भव बीजांकुरजनना भव बीजांकुरजनना रागाद्या सयामुपजता यस्य ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्याधि सागर सुधी जो विद्याधि सागर सुधी गुरु है हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। जयकारा बोलेंगे आप लोग तेज आवाज में जो बोल सकते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। भगवान वीतरागी श्री रामचंद्र जी की, भगवान वीतरागी श्री हनुमान जी की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। रामनवमी का प्रसंग है। ये बात अलग है, एक दिन रामनवमी मना लेते हैं, एक दिन महावीर जयंती, एक दिन हनुमान जयंती, और फिर बाद में भूल जाते हैं। एक दिन मनाने की, रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो या आदिनाथ जयंती हो या महावीर जयंती हो, एक दिन मनाने की नहीं है। ये तो राम तो हमारे घट घट में श्वास श्वास में होना जरूरी है। राम को नाम को याद रखेंगे तभी हम अपनी भीतर के आत्म राम को पहचान पाएंगे, और जब भीतर के आत्म राम को पहचान पाएंगे, उस आत्मा को पहचान पाएंगे, तभी हम अपने आप से मिलन कर पाएंगे। इसलिए अपने आप से मिलने का माध्यम है तो वो है राम। वैसे भी आपको अभी विगत दिनों में मांगी तुंगी में हमारा प्रवास रहा, और जब मांगी तुंगी में हम वहाँ पर रहे तो लगातार 2 हफ्ता तक हमने राम कथा का ही वाचन किया। 2 सप्ताह लगातार राम कथा चली, और उसमें अनेकों प्रसंगों के द्वारा हम अपने जीवन में आई हुई बुराइयों को हटाकर किस प्रकार से अपने आप को राम बना सकते हैं, अपने भीतर के उस रावण को हटाकर कैसे राम को प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको हमने उन दिनों में बताया था। लेकिन जब प्रसंग है तो प्रसंग के अनुसार राम का तो जितना नाम लो उतना ही अच्छा है। अरे जीवन में कोई आता है, आप उसको क्या बोलते हो? राम राम सा। आपसे कोई मिलता है तो क्या बोलते हो? बोलो राम राम सा। और जब यहाँ से कोई विदा ले लेता है, चला जाता है, तो भी आप क्या बोलते हो? बोलो। जब मिलते हो तो भी राम का नाम, और जब यहाँ से विदा लेते हैं तो भी राम का नाम। हमारे यहाँ तो राम में 24 तीर्थंकर समाहित है। ऋषभ देव का रे और महावीर का मैं। बोलो ऋषभ देव का रे और महावीर का मैं, दोनों को मिला लो क्या हो जाएगा? बोलो ना मनावर वालों, राम बन गया। और वैसे भी ऋषभ देव जयंती अभी आपने मनाई थी, और आगे महावीर जयंती आएगी। दोनों के बीच में क्या है? बोलो आदिनाथ जयंती और महावीर जयंती के बीच में राम नवमी आती है, राम जयंती आती है। ये इस बात का परिचायक है, इस बात का द्योतक है कि 24 तीर्थंकर जो है राम में समाहित है। बस
राम को पकड़ लो, आपको अपना धाम मिल जाएगा। राम को पकड़ लो, धाम मिल जाएगा। और राम छूट गए तो कुछ नहीं मिलेगा। रामायण के एक प्रसंग से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि एक बार ऐसा हुआ कि सेतु पुल का काम चल रहा था। राम सेतु रावण के ऊपर चढ़ाई करना था। अब रावण के ऊपर लंका के ऊपर, लंका की वहाँ जाना है, पहुँचना है, तो बीच में क्या था बोलो? चारों ओर क्या था? पानी, यानी समुद्र था। अब उस समुद्र पे पुल नहीं बनाएंगे तो लंका पर चढ़ाई कैसे करेंगे बोलो? तो समुद्र में पुल बनाना है तो इतने बड़े इंजीनियर कहाँ से आएंगे? तो राम की सेना में नल और नील नाम के दो ऐसे व्यक्ति थे जो पत्थर रखेंगे तो वो पानी में तैरेंगे। लेकिन कौन सा पत्थर? उस पे लिखाओ जय श्री राम। क्या लिखाओ बोलो सब एक साथ? अब सब ने जय श्री राम पत्थर पे लिखना शुरू किया और पानी में पत्थर छोड़ते वो ऐसे तैरते जैसे तो पुल का काम कर रहे हैं। बड़े बड़ी शिलाएं पानी में तैर रही है और राम ने दूर से देखा ये सब लोग काम कर रहे हैं, मैं भी तो कुछ हाथ बटाऊं। और राम भी पहुंचे उस समुद्र के पास में, एक पत्थर उठाया। अब अपना नाम अपने हाथ से थोड़ी लिखेंगे। उन्होंने पत्थर उठाया और समुद्र में जैसे ही छोड़ा वो पत्थर डुडुर करके वो पानी में चला गया। दूसरा पत्थर उठाया, वो पत्थर भी पानी में चला गया। तीसरा पत्थर उठाने वाले ही थे, इतने में हनुमान जी दूर से देख रहे थे ये राम का माजरा। वो देखे दोनों की एक दूसरे की जैसे ही नजरें मिली, हनुमान ने राम को देखा, राम ने हनुमान को देखा। हनुमान बहुत तेजी से हंसे, बहुत तेजी से हंसे। राम ने इशारा किया ए इधर आ, और उसके कान में बोला ये बात किसी को बोलना मत। हनुमान के कान में क्या बोला? ये बात किसी से बोलना मत। बोले प्रभु आपकी सारी आज्ञा का पालन करता हूं, लेकिन ये बात तो मैं हर को बोलूंगा, ये बात तो मैं सबको बोलूंगा। भाई मत बोलना, मेरी इज्जत का सवाल है, तुम बोलेगा मेरी हंसी हो जाएगी, इसलिए ये तुम मत बोलना। बोले नहीं मैं तो सबको बोलूंगा। बोले अच्छा क्या बोलेगा ये बता। हनुमान ने जो जवाब दिया अपने हृदय पर लिख लेना आश्रम वासियों, सेवालय नाम है यहाँ का, ठीक है ना? क्या बोला बता दूं, सुनना चाहते हो? हनुमान ने जवाब दिया प्रभु एक एक को पकड़ पकड़ कर यही बात बताऊंगा कि जिस पत्थर पर जय श्री राम लिखा है, राम का नाम जिस पत्थर पर लिखा है वो कभी डूब नहीं सकता, और राम के हाथ से जो पत्थर छूट जाए वो कभी बच नहीं सकता, वो डूबेगा ही जरूर। इसलिए जिस पत्थर पर आपका नाम लिखा हुआ था वो पत्थर कभी संसार में डूबेगा नहीं। जिसके हृदय में राम का नाम है वो संसार में कहीं पर भी चले जाओ कभी भटकेगा नहीं, और जिसके हृदय में राम का नाम नहीं वो संसार में कभी बच नहीं सकता है। इसलिए आप लोग अपने हृदय में राम का नाम अवश्य लिख लें। तो ये है एक राम शब्द का कमाल, राम शब्द के द्वारा। तो 4 शब्द की व्याख्या करूंगा। पहला है राम, दूसरा है चाम, तीसरा है काम, और चौथा है धाम। क्या बोला? राम, चाम, काम और धाम, ठीक है ना? आप लोगों ने 4 पुरुषार्थ के बारे में सुना होगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है ना? तो राम क्या है? राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम धर्म है। क्या है? राम धर्म है। फिर धर्म के बाद अर्थ, चाम अर्थ है, काम, काम के अंदर काम, दोनों नाम साम्य हो गए। हमारा चिंतन ऐसा किया। तो पहला राम, फिर चाम, फिर काम और फिर धाम। धाम क्या है? धाम है मोक्ष। धाम क्या है बोलो? आप लोग अभी प्रवचन सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो?
मैं पूछना चाहता हूं, हम लोग सब यहां बैठे हैं, क्यों बैठे? हम मुनि महाराज जी बने, क्यों बने? आप लोग बिहार करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मुक्ति की प्राप्ति। अंतिम लक्ष्य क्या है? सबका एक ही लक्ष्य है कि धर्म ध्यान करके मुक्ति की प्राप्ति करना। आज इस अवसर पर इस बात को याद रखो कि राम जहां होंगे वहीं आपका धाम होगा, और जहां चाम और काम होगा वहां आपका धाम नहीं है। चाम क्या है महाराज जी, इसके बारे में बता दो। तो चाम का मतलब है ये चमड़ी। ये क्या है? चमड़ी। इस रूप के ऊपर जो उलझता है, इस शरीर को ही जो सब कुछ मानता है, वो कभी राम को भज नहीं सकता। शरीर से अपना मोह छोड़ो, तब आप राम को भज पाएंगे। राम को भजना है तो चाम से अपना ध्यान हटाओ। आपको बताएं, जब तुलसीदास जी की नई नई शादी हुई, अब नई शादी हुई और पहले 1-2 दिन बाद में ही वो पियर चली गई। अब इधर पियर चली गई, अब तुलसीदास जी को बहुत याद आए, खूब याद आए। रत्नावती नाम था, रत्नावती की। जब सहन नहीं हुआ तो रात को ही निकल पड़े। अब नदी में उफान आ गया, पानी का जोर था, सावन का महीना और पत्नी दूर। अब क्या करें? खूब याद आ रही है, चलो अब नदी कैसे पार करें? एक मुर्दा बहते हुए आ रहा था, उसके ऊपर बैठ गए, उस पार पहुंच गए। जब बिजली कड़की अंधेरे में, अरे मुर्दे पे आया था, कोई बात नहीं अब तो आ ही गया। फिर गए, अब रात अंधेरे में कैसे पहुंचे? दरवाजा खुलवाएंगे, क्या सोचेंगे लोग? पीछे देखा, पिछले दरवाजे में खिड़की में से रोशनी उजाला, हाँ उसको भी मेरे आने का संकेत तो था जरूर। और फिर देखा अब चढ़ूंगा कैसे ऊपर खिड़की में, तो वहां पर एक कोई चीज लटक रही थी। उसने सोचा जरूर उसने अपनी साड़ी मेरे लिए लटका के छोड़ी है, अपनी साड़ी लटका के छोड़ी है, उसी के सहारे चढ़ जाता हूं। और वो ऊपर चढ़े, और जैसे ही चढ़ के देखा, फिर से देखा, ये क्या, मैं किसके सहारे आ गया? अरे सांप था ये तो, सांप के सहारे चढ़कर ऊपर आ गया। जब एकदम से पत्नी सोई भी थी, उठी, हड़बड़ा के देखी, ये क्या, आप यहां कैसे आए? बस मत पूछ, तेरी याद आ रही थी, मैं तेरे बिना नहीं रह पा रहा था, और मैं इसी उधेड़ बुन में आज आ ही गया तेरे पास में। और तुम भी तो मुझे याद कर रही थी, देखो ना तुमने लटकाया। अरे मैंने कुछ नहीं लटकाया, देखा तो वहां पे सांप था और वो मुर्दा था। तब रत्नावती ने झटकारते हुए, हाँ झटकारते हुए उसको कहा, तुलसीदास को, अस्ति चाम मम देशम, अस्ति चाम मम देशम, की ऐसी तूने प्रीत, अरे की होती रघुनाथ से काय होत भयभीत। यदि तुमने रघुनाथ से ऐसी प्रीत की होती, तुमने राम से ऐसी प्रीत की होती, जितना प्रेम आप लोग अपने शरीर से कर रहे हो ना, उतना प्रेम यदि अपने आत्मा भीतरी राम से करो तो कब का ही केवल ज्ञान हो जाता। लेकिन हम इस शरीर के ही चक्कर में पड़े रहते हैं, दिन भर इसी को खिलाना, इसी को निलाना, इसी को पिलाना, इसी के उधेड़ बुन में, इसमें थोड़ी सी झुर्रियाँ नहीं पड़ जाए, कभी हम बूढ़े नहीं हो जाएं, इस प्रकार का यानी रखते हैं, तभी जाकर हम यानी अपने राम से दूर हैं। कि राम और चाम, ये हो गया अर्थ। फिर काम तो आप सब जानते ही है, काम पुरुषार्थ, जो 2 तरह का, इच्छा काम भी होता है और वासना यानी मनोज काम भी होता है। इन दोनों ही काम से यदि हम उलझ जाएंगे तो कभी भी अपने धाम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इच्छाओं के काम में भी न उलझें, और जो वासना का काम है उसमें भी न उलझें, तभी हम अपने राम को प्राप्त कर पाएंगे। और राम को प्राप्त कर लेंगे तो हमें अपने धाम पर जाने में बहुत सुविधा होगी। इस प्रकार से ये 4 बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, राम की स्पेलिंग क्या होती है, कोई बताएगा? बोलो, राम की स्पेलिंग क्या होती है? RAM, सरल है, ठीक है ना, आपने बताई, RAM, राम।
अब इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम व्याख्या कर लें आज रामनवमी के ऊपर कि आर यानी रिलेशन, आर यानी रिलेशन, हम अपने संबंध मजबूत बनाएं, ठीक है ना। वो भी किसके साथ, बोलो, बेटा बेटी के साथ नहीं, कि भाई के साथ में नहीं, किसके साथ में, अपनी आत्मा के साथ जो संबंध मजबूत बना लेगा वो हमेशा भाई भाई के साथ में भी अच्छे संबंध रखेगा, पति पत्नी के साथ में भी अच्छे संबंध रखेगा और पिता पुत्र के साथ में भी अच्छा संबंध रखेगा। आपने रामायण में देखा होगा, रामायण में राम का चरित्र जब देखते हैं, एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो और एक तरफ वीतरागी भगवान राम हो, दोनों को उठा के देख लीजिए, आप दोनों में पाएंगे कि यदि भाई भाई का संबंध देखना है तो रामायण को पढ़ लो, पिता पुत्र का संबंध देखना है तो रामायण को देख लो, पति पत्नी का संबंध देखना है तो राम, अरे मित्र मित्र का संबंध देखना है तो रामायण को देख लो, आप देख लीजिए वहां पर। और तो छोड़ो, दुश्मन और मित्र का संबंध देखना है, एक चिंतन और आया, दुश्मन और मित्र का संबंध देखना है तो ये भी कहाँ मिलेगा, बोलो, रामायण में मिलेगा। जब राम लक्ष्मण मूर्छित हो गए, राम ने निवेदन किया आज यहीं पर युद्ध विराम, मेरा भाई मूर्छित हो गया है। रावण ने तुरंत शंख फूका और कहा युद्ध विराम किया जाए, यहाँ पर सामने वाले मेरे दुश्मन का भाई मूर्छित हो गया है। और जब दूसरे दिन ही अष्टानिका लागू हो गई, पद्म पुराण तो पढ़ो, अष्टानिका लागू हो गई, चालू हो गई, तो अष्टानिका चालू हो गई तो रावण ने राम से कहा मैं 8 दिन युद्ध नहीं करना चाहता राम से, और राम को सूचना भेज दो कि 8 दिन तक मैं केवल मात्र प्रभु की आराधना करूंगा और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरे से कोई मिलेगा नहीं, मेरे पास में कोई आएगा नहीं, कोई बातचीत नहीं करेगा, कितना भी जरूरी काम हो। ये था पहले का 8 दिन तक युद्ध विराम। क्या है ये, बोलो, दुश्मन और मित्र का संबंध भी देखना हो तो चले जाओ रामायण के पास में। अरे करें क्या, जब सत्ता संपत्ति और शक्ति की तरफ ध्यान दे, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, हालांकि सारी बातें अच्छी बोल रहा हूं, खराब बात कोई नहीं बोली है। सत्ता संपत्ति और शक्ति की तरफ ध्यान जाता है और संबंध से ध्यान छूट जाता है तो महाभारत पैदा होती है या महाभारत छिड़ जाती है। और जहां पर सत्ता शक्ति और संपत्ति को दरकिनार कर दिया जाता है और संबंधों को मेंटेन किया जाता है, वहाँ रामायण की रचना होती है, वहाँ घर घर में रामायण की रचना हो सकती है। इस प्रकार से हमें घर घर में यदि रामायण की स्थापना करनी है, राम की स्थापना करनी है, तो संबंधों को मजबूत बनाएं। RA कहता है एटीट्यूड, एटीट्यूड यानी हमारा एटीट्यूड कैसा हो, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो। हम तो रोज बोल रहे हैं, अभी प्रतिदिन जो श्रृंखला चल रही है उसमें भी एक ही बात बताता हूँ, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। हमें गलत की भी सही व्याख्या करना आना चाहिए। आप लोगों की उम्र दराज लोग यहाँ पर सब रह रहे हैं, आपकी उम्र हो चुकी है, तो अपने गलत की भी सही व्याख्या कर लो, किसी दूसरे को कोसने की जरूरत नहीं। क्या बोला मैंने, किसी दूसरे को कोसने की जरूरत नहीं। हमारे कर्म में धर्म के पास आना लिखा था, जो धर्म ध्यान हम यहाँ कर सकते हैं वो वहाँ नहीं कर सकते थे, इसलिए सेवालय और देवालय यहाँ दोनों ही हैं। एक तरफ बड़ा बोर्ड लगा है देवालय का और एक तरफ लगा है सेवालय का। तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अपने आप को इतना मजबूत बना लो, अपने एटीट्यूड को, अपने नजरिए को सुधार लो। नजरें क्या बदली, सुनो ध्यान से, नजरें क्या बदली, नजरिया बदल लीजिए, और किश्ती जब बदलती है तो किनारा बदल दीजिए। आप देखिए, किश्ती मत बदलो, किनारा बदल लो, आपकी नैया पार हो जाएगी। इस प्रकार से नैया को पार करना है तो नजरिए को तो बदलना ही होगा। और तीसरी बात RAM, एम कह रहा है हमारे मोरल को, हमारी मर्यादाओं को मजबूत बनाओ। आज मोरल हर चीज में टूटता जा रहा है, हम कर्तव्य को भूलते जा रहे हैं। अपने मोरल में यदि हम खरे उतरेंगे,
जिसका जो कर्तव्य है वो, तो रामायण की रचना हो जाएगी। रामायण और महाभारत में ज्यादा अंतर नहीं है। अपने हक का छोड़ने का भाव हो जाए, अपने हक का छोड़ने का भाव हो जाए, आपके भीतर राम बैठ जाएंगे, और दूसरे के हक का छीनकर खाने के भाव होंगे, आपके भीतर रावण आकर बैठ जाएगा। क्या बोला, दोबारा बोलूं? अपने हक में है उसको, आप देखिए आज का यदि कोई भाई हो और उसको थोड़ा सा कम मिले तो बोलो बर्दाश्त कर लेगा, जबकि वहां तो पूरा का पूरा राज्य के हकदार थे, लेकिन राम ने सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पिता का प्रण बस मजबूत रहे। यह बात जब उनके भीतर में समा गई तब जाकर वहां पर, लेकिन क्या करें, आज तो मर्यादाएं तार तार हो रही है, तार तार हो रही है। उन मर्यादाओं को हम अपने अनुसार चलाने लगे हैं, और इन मर्यादाओं के कारण ही हमारे अंदर में एक दूसरे के संबंधों को मजबूत करने की कोशिश नहीं रहती है। किसी ने ठीक लिखी है ये दो पंक्तियां, बिना हक का जब लेने का मन होता है तब महाभारत की रचना होती है, और जहां हक भी छोड़ने का भाव हो जाता है वहां रामायण की रचना होती है। त्याग दो सभी ख्वाहिशें, क्या बोला, त्याग दो सभी ख्वाहिशें, कुछ अलग बनने के लिए राम ने बहुत कुछ त्यागा, राम ने बहुत कुछ त्यागा राम बनने के लिए। राम बनने के लिए हम जो प्रतिदिन एक प्रणम्य सागर जी की जो पंक्तियां पढ़ते थे उसको सुनाकर आपके आज के इस प्रवचन को विराम देते हैं कि मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। बोलो, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, आदर्श बने जन जन के वसुदेव कुटुंब थे जिनके, आदर्श बने जन जन के वसुदेव कुटुंब थे जिनके, जो भी ले इनका नाम बनते बिगड़े सब काम, जो भी ले इनका नाम बनते बिगड़े। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। आप लोगों को बोलना है, आप लोगों को नींद आ रही है ऐसा लग रहा है सिद्ध प्रभु बलराम बोलना है। क्या बोलना है? मनावर वालों को ज़्यादा आ रही है, उनको थोड़ा हिलाओ। है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम, मर्यादा पुरुष श्री राम, इक्ष्वाकु वंश की शान है सिद्ध प्रभु बलराम, क्षत्रिय वंश दया निदान है सिद्ध प्रभु बलराम, सर्वा स्वार्थ मोह को तज के उपकार लोक का करके, स्वार्थ मोह को तज के उपकार लोक का करके, अपवाद का रखते ध्यान पाते खुद में सम्मान, अपवाद का रखते ध्यान पाते खुद में सम्मान, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम बलराम जो सिद्ध बनकर इसी मांगी तुंगी के आपके महाराष्ट्र से मोक्ष गए, उनको उनके चरणों में प्रणाम करूं उससे पहले इस सेवालय में आने का अवसर प्राप्त हुआ, और आप लोगों का जहाँ यहाँ पर वात्सल्य देखा तो मन गदगद हुआ। आप लोगों को कैसा लगा हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें तो बहुत अच्छा लगा इस सेवालय में आकर। हाँ, आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अपनी आत्मा का यह 4 आश्रम बताए हैं, उन चारों आश्रम में जो ये एक उम्र का जो पड़ाव है, इस उम्र में आप केवल मात्र और केवल मात्र शुद्ध धर्म ध्यान करें, और उस धर्म ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण करें, जिसके माध्यम से आप भी यहाँ के जो गंगा प्रसाद जी की जो बहू है और जो यहाँ पर उनके परिवार वाले हैं, उनके द्वारा इस आश्रम का संचालन हो रहा है, उनको भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है, साधुवाद है कि वे इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से
एक व्यक्ति का संचालन है, एक व्यक्ति का या दो व्यक्ति का परिवार नहीं, यहाँ पर तो 40 व्यक्तियों के परिवार का लालन पालन बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। आगे भी मैं तो ये कहना चाहूँगा, जब कभी भी इस आश्रम को कोई भी ज़रूरत पड़े, यहाँ इस सेवालय को कोई भी ज़रूरत पड़े, हम दोनों तैयार बैठे हुए हैं। आप लोगों के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो, आप लोग अभी भी बता सकते हैं, आगे भी बता सकते हैं, ताकि यहाँ पर रहने वाले जितने भी महानुभाव हैं उनका अच्छे से धर्म ध्यान हो और आप लोग उनको प्रतिदिन स्वाध्याय कराएं, धर्म ध्यान कराएं, जिससे उनकी आत्मा में और निखार आए और निखार आए। इसी भावना के साथ में बोले अहिंसा परमो धर्म की, ये सब कुछ है। और वो आने के बाद जब बाहर बैठते हैं तो वहाँ बाहर बैठने के बाद अपनी भक्ति, अपनी भजन, अपनी स्तुति करते हैं। और 7 बजती है तो बोले वहाँ से आदेश आ जाता है, अब नीचे उतर जाओ। अब बोले नीचे उतर जाओ, और फिर नीचे उतरते हैं। एक धागा जो हमारा मंत्रित रहता है, वो धागा इतना बड़ा रहता है कि उस धागे को हम नीचे डालते हैं, उस धागे के सहारे हम नीचे आते हैं। तो हमने पूछा, आप ये बताओ, वो धागा और आपका वजन, आप 50 किलो से कम नहीं हो, कम से कम, क्योंकि उनका शरीर बहुत क्रश हो चुका है। तो 5 महीने उपास करेगा, जल और काढ़ा पिएगा पत्तों का, तो शरीर तो क्रश हो गया था, हो ही जाता है। अभी भी आए तो शरीर उनका काफ़ी क्रश था, तभी 40-45 किलो तो वजन होगा। तो मैंने कहा उस धागे से आप कैसे नीचे उतरते हो? बोले धागे का तो कम प्रयोग करते हैं, पर कभी कभी करना पड़ता है उस पर। तो मैंने कहा क्या है? तो बोले वो धागा तो मंत्रित रहता है। कौन सा मंत्र है, क्या मंत्र है? तो उन्होंने बताया वो तो मुझे वहीं से मंत्र मिला है, एक ही मंत्र पढ़ता हूँ मैं। वो कौन सा है? बोले ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः। वो लगभग उम्र तो मैंने नहीं पूछी, फिर भी 70-75 साल के तो होंगे वो मेरे ख्याल से ना, 70 से तो ऊपर ही होना चाहिए उनकी उस काया को देखकर। उम्र अपन पूछना भूल गया उनसे। और फिर उसके 7 बजे उस धागे के माध्यम से वो नीचे आते हैं। और नीचे आने के बाद जब हमने उनसे कहा था कि हमने तो अपने हिसाब से वहाँ के जो क्षेत्रपाल, देवी देवता, भोपाल और भी यक्ष यक्षिणी हैं, वहाँ तो हमने अपने हिसाब से पूछा था क्या हम लोग दर्शन करने जा सकते, तो हमारे हिसाब से तो वहाँ से परमिशन थी। अब तो उन्होंने ध्यान किया था, और ध्यान करने का मैंने आपको परसों बताया था कि उन्होंने भी कहा है कि हाँ आप सीढ़ी बनाएं, बस वहाँ पर कौन जा सकता है? तो बोले जो पूर्ण तरह से त्यागी होगा, जो शुद्ध व्यक्तित्व होगा, वही वहाँ पर जा पाएगा। वहाँ के देवी देवताओं के माध्यम से अभी तो कोई चढ़ नहीं पाता है, वो व्यक्तित्व ही चढ़ पाता। दूसरे लोगों ने प्रयास भी किया चढ़ने का, तो पिछले वर्ष ही एक व्यक्ति गुजर गए थे, गिरकर मर गए थे, ऐसा सुनने में आया है। पूरा सब न्यूज़ वगैरह सब में आया था। कोई जा नहीं पाता क्योंकि उस साधना के बाद जा पाता है। लेकिन वो बोल रहे थे कि हमने परमिशन ली, और परमिशन में तुमने कहा आपको परमिशन कैसे मिली? क्योंकि हम कैसे माने? आपको परमिशन मिल गई। आप क्या, किससे पूछा आपने क्या? तो बोले वही महाराज स्वप्न में आकर बोल के गए हैं कि शुद्ध सात्विक जो व्यक्तित्व होगा, त्यागी व्यक्ति होगा, वही उस पहाड़ पर चढ़ सकता है। अगर दर्शन की भावना है तो वो लोग ऊपर चरण तक आ सकते। चरण तक की तो परमिशन उन्होंने दे दी है, आगे की परमिशन अपन आगे समझेंगे। आप लोग चाहें तो बनवा सकते हैं सीढ़ियाँ, और 200 से 225 फीट की वो सीढ़ियाँ बनेगी, और सीढ़ियों के माध्यम से आप ऊपर पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एक व्यक्ति और चढ़ा था आज से 12-13 वर्ष पूर्व, जो ट्रेकिंग वाले आते हैं, वो ट्रेकिंग वाला व्यक्ति ऊपर चढ़ा था। उसने भी सेम यही सब कुछ बताया था, लेकिन उसने गुफा के विषय में कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ ये बताया था चरण चिन्ह है, पेड़ है, क्योंकि वो गुफा तक नहीं जा पाया होगा। वो जो गुफा है अंदर होकर 10 फीट अंदर जाना है। हमने उससे पूछा कि एक व्यक्ति चढ़ा था तो वो क्यों नहीं गया गुफा में? तो बोले वो गुफा तो जब कोई बताएगा तब जा पाओगे आप ऐसे गुफा में, क्योंकि वो गुफा इस टाइप से 10 फीट अंदर जाना है, फिर उसके बाद अंदर की ओर है, अंदर से। फिर मैंने एक प्रश्न और उनसे किया था, मैंने कहा आप ये बताइए, अंधेरा है, गुफा में आप अंदर गए, अंदर जाने के बाद आपको उजाला कहाँ से मिल रहा है? तो उन्होंने कहा वही सर्प जो अंदर जाता है, उस सर्प से ही उजाला होता चला जाता है। अब वो अंदर जाता है तो हमें बाद में तो नहीं दिखता है, लेकिन उसी सर्प की मणि से पूरा ऐसा लगता है पूरा सब कुछ कोई लाइट जला रहा है, ऐसा उसके माध्यम से होता है, तो देख पाते हैं। क्योंकि देखो मन में
अंदर शंका तो रहेगी ना, अंधेरे में 1 बजे, भले ही वो पूर्णिमा की रात हो, लेकिन आप पूर्णिमा की रात में भी उस गुफा के अंदर जा रहे हो, तो गुफा में कैसे क्या प्रवेश कर रहे हो आप? अब गुफा में अंधेरा तो होना ही चाहिए, प्रैक्टिकली बात है कि गुफा में तो अंधेरा ही होगा, कैसे भगवान दिख रहे हैं आपके? तो उन्होंने ये कहा कि उस सर्फ के मणि के उजाले से ही हमें सब कुछ दिखता चला जाता हैगा, इसलिए वहाँ सबके वहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। अब वहाँ की सीढ़ियों के तो मतलब आज्ञा मिल गई है। अब देखो, हमने तो बोल दिया वहाँ की कमेटी से भी, वहाँ के प्रमुख लोगों से भी, कि अगर सब कुछ मिल गया है तो आप आगे की परमिशन लो और सीढ़ियाँ बनाओ। शुद्ध सात्विक व्यक्ति वहाँ तक जाएगा, दर्शन करके आएगा। कम से कम वो प्राचीन चरण चिन्ह इतनी ऊपर किसने रखे, किसने बनाए? एक बहुत बड़ी बात है कि वो जो ध्वजा दंड आया है, कहाँ से इतना बड़ा ध्वजा दंड चढ़ गया? कोई चढ़ा नहीं पाएगा इतना, वो भारी, वो बोल रहा था बहुत भारी है। कहाँ 250 फीट ऊपर, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि पहले सीढ़ियाँ नहीं थी। जब सीढ़ियाँ नहीं थी तो बिना सीढ़ियों के बड़ी मुश्किल से अभी हम आ रहे थे बिहार करते हुए यहाँ तक आए, तो वहाँ पर एक स्थान था जिस स्थान पर जो है वो वहाँ से ही जाया जाता था, वहीं से पहुँचा जाता था। वहाँ पर जितने लोग आते थे उन सब लोगों के चरण पूजे जाते थे। जिसने वो वंदना कर ली, मैंने बहुत बड़ी बात कर ली, मांगी के दर्शन कर लिए, तुंगी के दर्शन कर लिए, बहुत बड़ा काम कर लिया। तो तभी से मुझे लग रहा था कि जब मांगी और तुंगी पर चढ़ाव सीढ़ियाँ बन गई है तो निश्चित तौर से वहाँ तक भी, वो बार बार सामायिक में चिंतन चल रहा था कि वहाँ तक भी बन सकती है। विशुद्धि आपकी चाहिए, श्रद्धा आपकी चाहिए, अंदर से आपका विश्वास चाहिए, अंदर से आपकी सच्ची आस्था होगी तो निश्चित तौर से वहाँ तक भी सीढ़ियाँ बनेगी और आपको दर्शन होंगे। मैं तो चाहता हूँ वो जो अंदर जिन बिंब हैं, हमने उनसे पूछा क्या मैं दर्शन कर पाऊँगा? तो उन्होंने यही कहा कि भाई अब आपने पूछा है, आप जाते हैं, आपने देखा है, तो बोले हमने तो उसमें स्वप्न में आपके लिए पूछा ही था कि महाराज जी की बहुत भावना है उन जिन बिंबों के दर्शन करने की। तो उन्होंने यही कहा है कि कोई बाधा नहीं है, सीढ़ियाँ बनाओ, महाराज जी उससे आ जाएंगे। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा महाराज जी कार्तिक पूर्णिमा पे रुको, मैं लेके चलूँगा आपको, कार्तिक पूर्णिमा तक रुको, मैं आपको लेके चलूँगा, मेरे साथ आप चलना और जिन बिंबों के दर्शन करना। मैंने कहा भैया कार्तिक पूर्णिमा क्या, अभी हमारी घंटी बज गई है कि क्या आचार्य भगवान के पास से आदेश आया है कि गजपंथा पास में है, हमारी तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, यहाँ कहाँ रुक सकते हैं हम, तो हमको तो जाना है। अब देखेंगे कभी हो सकता है कोई पुण्य रहा तो कार्तिक पूर्णिमा पर आ जाएं और चढ़ाओ सीढ़ियाँ बन गए तो ठीक है, नहीं तो आप लेके चलना, चलेंगे आपके साथ ऊपर चलेंगे और उन प्राचीन जो जिन बिंब हैं उन सब जिन बिंबों के दर्शन करने का सुअवसर मिल जाए, पुण्य होगा तो मिल जाएगा। हम तो चाहते हैं सभी को मिले, सभी उन प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन कर सकें। अब ये जो बात मुनिराज की बताई है, ये हम तो यही मानते हैं कि शायद असत्य क्यों बोलेंगे, वो झूठ क्यों बोलेंगे, वो गलत क्यों बोलेंगे, उन्हें क्या लेना देना झूठ बोलकर। हम क्या मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि समाज उनको कोई पैसा देती है या कुछ सम्मान करती है या कुछ वो ना लेते हैं ना देते हैं, तो वो झूठ तो मेरे ख्याल से नहीं बोल रहे होंगे। अब उस विषय को एक सोचनीय और बहुत विचारणीय और श्रद्धा का विषय है। हम तो मानते हैं उन्होंने जो बोला है वो निश्चित तौर से सब कुछ ठीक ही बोला होगा, ठीक ही होगा। अब अपनी जो चर्चा चल रही थी, अब समय तो इसी में पूरा हो गया, इसी बात को बताने में पूरा हो गया। अपनी जो चर्चा चल रही थी मांगी तुंगी पर, जो हमने मांगी तुंगी पर चिंतन किया था और लगभग इतने दिन वहाँ रहे, उन्हीं प्रवचनों को हमने किया था और उसमें से 2 बिंदु तो हमने रिवाइज करा दिए, तीसरा कराना था। क्या था? माँ से हमने यही बिंदु निकाला था कि मांग होती है पूरी पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी के पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति करने से, और इसका हम पूरा डिटेल कर चुके थे। और गीत गाते ही दुख दूर होते हैं पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी के पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति करने से। और तू से निकाला था कि टूटती है फूटती है कर्मों की लड़ी पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी के पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति करने से। और गी से निकाला था कि गिला शिकवा वाद विवाद दूर होते हैं पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी के पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति करने से। तो अब 2 का तो हम रिवाइज करा चुके थे और तीसरा जो था वो था टूटती है फूटती है कर्मों की लड़ी
पूर्णिमा को इस पे अपना करना था, लेकिन मैंने सोचा कि ये तो ठीक है, ये जो मैंने आज आप लोगों के सामने जो पूरी बातें बताई, ये बात सबके बीच में प्रकाशित करना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने आज ये पूरी बात रख दी। अगर अब ये आपका पुण्य रहा तो ये जो दो रह गया, टूटती है फूटती है और गीला शिकवा दूर होता है, तो अब देखते हैं इसका रिवाइजेशन बाद में कर लेंगे, क्योंकि समय अपना हो रहा है, समय के साथ ही अपने को कार्य करना हैगा। आचार्य भगवान का संस्मरण तो हम प्रतिदिन आपके बीच में रखते ही हैं, तो आज भी आचार्य भगवान के संस्मरण को रखकर अपनी बात को विराम दूंगा। वैसे भी आज हमारा जो गला है, हमारा भी माइक जो है थोड़ा सा आज कम काम कर रहा है, वो तो आपका पुण्य, हमने पहले सोचा करें कि नहीं करें, फिर अब आप लोगों के पुण्य से वो माइक काम कर गया, तो इतनी देर तो हम बोल लिए। आचार्य भगवान कनई कला ग्राम में थे, आपसे हमने बात करी थी, और कनई कला ग्राम से सांपला ग्राम की ओर बिहार आचार्य भगवान ने किया। अब जब सांपला की ओर बिहार कर रहे थे तो बड़ा दुर्गम मार्ग था, कच्चा मार्ग था, उस कच्चे मार्ग से गुरुदेव निकलते हुए पहुंच रहे थे। अब जब पहुंच रहे थे तो उस मार्ग में वो छोटे छोटे कांटे, बड़े कांटे, सब चारों तरफ कांटे ही कांटे फैले हुए थे। अब जब वो कांटे थे तो आचार्य भगवान बड़े ही उससे चल रहे थे। अब जितने सावक साथ चल रहे थे, उन सावक को किसी को कांटा लगता है, किसी को कुछ होता है, तो एक जो भाई था उन्होंने पूछ ही लिया, बोले महाराज जी हमें एक बात बताइए। आचार्य भगवान से पूछा, बोले आचार्य श्री जी हमें एक बात बताइए, आप इतने तेज चल रहे हैं, हमसे चलते भी नहीं बन रहा है, ऐसा दुर्गम पथरीला मार्ग है और चारों तरफ कांटे ही कांटे बिछे, और उन कांटों के बीच में भी आप बड़े इतने अच्छे से चल रहे हो, प्रसन्नता पूर्वक चल रहे हो, चेहरे पे कोई शिकन नहीं। तो जब उन्होंने उसका जो जवाब दिया वो सुनना, आचार्य भगवान ने क्या जवाब दिया वो सुनने योग्य है। आचार्य भगवान ने कहा कि बोले देखो भैया, हम चल रहे हैं, हम जो चल रहे हैं वो 4 हाथ जमीन देखकर चल रहे हैं, और चलने के साथ हमें कांटों की परवाह नहीं है, हम कांटों को देखकर नहीं चल रहे हैं। फिर काय को देखकर चल रहे हैं? हमारे पास हमारे भाव ये कि कोई जीव मर ना जाए, कोई जीव को कष्ट ना हो, कोई जीव को पीड़ा नहीं हो। जब हम दूसरों की पीड़ा की चिंता करते हैं तो एक बात ध्यान रखना, स्वयं अपनी पीड़ा हर ली जाती है। तो बोले इसलिए कोई भी कांटा लगा, वो जो कांटा भी है हमारे उस परिणामों के माध्यम से वो फूल का फूल बन जाता है। इसलिए हमें तो कोई कांटा लग नहीं रहा है, हम तो, आप कांटा देख रहे हो और मैं जीव देख रहा हूँ। आप लोग कांटे से बच रहे हो कि कांटा नहीं लग जाए, कांटा नहीं लग जाए, और हम क्या सोच रहे हैं, कोई जीव ना मर जाए, कोई जीव ना मर जाए, कोई जीव ना मर जाए। इसलिए हम तो वो चलते जा रहे हैं और पुण्य इकट्ठा करते जा रहे हैं, और उस पुण्य से वो कांटे भी फूल बनते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें एक भी कांटा नहीं लगा और आपको कांटे लगते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपकी भाव अपनी जान बचाने के, और हमारे भाव दूसरों की जान बचाने के लिए। जो दूसरों की जान बचाता है उसके तो ऊपर से देवता लोग अपने आप जान बचा लेते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज।